हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे पेनिनसुला रिवर सिस्टम। पहले हमने हिमालय रिवर सिस्टम पढ़ी थी, आज हम करेंगे पेनिनसुला रिवर सिस्टम। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे पेनिनसुला रिवर सिस्टम। पेनिनसुला क्या होता है? ठीक है, पेनिनसुला क्या होता है? हमने इंडिया का मैप पढ़ा था। ये ऐसे ऐसे इंडिया है ये। ठीक है, यहाँ पे हिमालय सिस्टम आता है और ये जो नीचे है ट्रायंगल शेप में है ये डेक्कन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेनिनसुला रिवर सिस्टम। पहले हमने कंप्लीट किया था हिमालय रिवर सिस्टम और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? पेनिनसुला हमने इंडिया का मैप पढ़ा था। हमने, जिसमें ऊपर वाला पार्ट ये हिमालय रिवर सिस्टम है। ये हिमालय रिवर सिस्टम है यहाँ पे, और ये जो नीचे ट्रायंगल शेप बन रहा है इसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। पेनिनसुला किसको बोलते हैं? जिसके तीनों साइड पानी हो। यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन, जिसके तीनों साइड पानी हो। ठीक है, और पेनिनसुला रिवर सिस्टम जो है वो दो टाइप की रिवर सिस्टम है इसमें। एक है वेस्ट फ्लोइंग और एक है ईस्ट फ्लोइंग। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग जो है वो अरेबियन सी में गिरती है और ईस्ट फ्लोइंग कौन सी है? जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ठीक, दो टाइप की पेनिनसुला रिवर सिस्टम है। जैसे गंगा हमारा 3 टाइप का था, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा। ठीक है, हिमालय रिवर हमारे तीन टाइप का था, इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा। ऐसी पेनिनसुला जो है वो 2 टाइप का है, एक ईस्ट फ्लोइंग है और एक वेस्ट फ्लोइंग है। ईस्ट जो गिरती है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है और वेस्ट जो गिरती है वो अरेबियन सी में गिरती है। ठीक है, इसके बाद ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम कौन सी आती है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम मतलब कि जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, उसमें आती है हमारी महानदी। ठीक है, महानदी आती है उसमें, और ये कहाँ से निकलती है? इसका सोर्स कहाँ है? रायपुर दंडा करनी है। ठीक है, इसका सोर्स कहाँ है? रायपुर दंडा करनी है, और इसकी ट्राइब्यूटरी ये हम ट्रिक से पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं तो बहुत सी रिवर है उसकी ट्राइब्यूटरीज हमें लर्न नहीं रहेंगी, तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे। इसमें आता है पहले नंबर ट्राइब्यूटरीज होती है। जैसे ये रिवर है, ये कहाँ से निकल रही है? छत्तीसगढ़ से। ये यहाँ से निकली, तो इसके साथ जो नदियाँ मिलती हैं, छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं ट्राइब्यूटरी। तो कुछ लेफ्ट साइड से मिलती हैं और कुछ राइट साइड से मिलती हैं। अब लेफ्ट साइड वाली कौन सी है? लेफ्ट साइड वाली है सियोनाथ, हसदियो, मांड, इब। ठीक है, लेफ्ट साइड वाली कौन सी है? सियोनाथ, हसदियो, मांड और इब। और राइट साइड वाली, राइट यहाँ से, यहाँ टेल, ओंग और जोंग, और ये सारी मिलके फिर ये कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। अब इसको हम ट्रिक से कैसे लर्न करेंगे? शमी टोजो खा। ठीक है, क्या ट्रिक है इसकी? शमी टोजो खा। शमी एस से क्या है? सियोनाथ, हमी से SH, ए से क्या है? हसीदो, M से है मंड और I से है इब। ठीक है, और टोजो से है, T से है टेल और O से है ओंग और जो से है जोंग। ठीक है, शमी टोजो खा का मतलब शमी आ गई आपकी लेफ्ट बैंक, सियोनाथ, हसदो, मंड, इब, और राइट बैंक आ गई आपकी टेल, ओंग, जोंग। ठीक, उसके बाद दूसरी आती है हमारी गोदावरी रिवर। दूसरी कौन सी है? गोदावरी रिवर। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हमारी त्रिबंग, महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र आप सबको पता है यहाँ पे है, तो ये यहाँ से निकलती है त्रिबंग, और इसको हम यहाँ से निकल के बे ऑफ बंगाल में जाती है, और इसको हम ब्रिज गंगा बोलते हैं, और ये लॉन्गेस्ट पेनिनसुला रिवर सिस्टम है। अब लॉन्गेस्ट पेनिनसुला रिवर सिस्टम कौन सी है? गोदावरी है, और इसको साउथ की गंगा भी बोलते हैं। ठीक, इसकी ट्राइब्यूटरी कौन सी है? इसकी ट्राइब्यूटरी है हमारी, राइट बैंक है परवारा, मंजारा और मनावीर। ठीक है, परवारा, मंजारा, मनावीर, और लेफ्ट बैंक कौन सी है? सावरी, इंद्रावती, सरनीता, पूर्णिया
और पानगंगा। ठीक, इसकी ट्राइब्यूटरी कौन कौन सी है? राइट बैंक है परवरा, मंजारा, मानवीरा, लेफ्ट में है सबरी, इंद्रावती, परनीता, पूर्णा, पैनगंगा। ठीक, इसकी ट्रिक से कैसे लर्न करेंगे इसको? पम्मी, शिप्रा, पबजी खेलो। ठीक, अब पम्मी से क्या बनता है? पी से बनेगा, पी ए से बनेगा परवारा, एम से बनेगा मंजारा और मी से बनेगा मानवीर, और शिप्रा से लेफ्ट बैंक वाली आती है सबरी, इंद्रावती, पी से परनीता, पी से पूर्णिमा, पैनगंगा। ठीक, परवारा, मंजीरा, मानवीर ये पम्मी, और शिप्रा से सबरी, इंद्रावती, परनीता, पूर्णिमा और पैनगंगा। अगर आपको पूछे कि साउथ गंगा किसको बोलते हैं? वो भी गोदावरी है। ठीक है, साउथ गंगा भी गोदावरी है। वृद्ध गंगा किसको बोलते हैं? वो भी गोदावरी है। और गोदावरी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है। ईस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग है, तो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम है हमारा। उसके बाद आती है कावेरी। कावेरी ऐसे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डिस्प्यूटेड रिवर है, इसके ऊपर लड़ाइयाँ चलती रहती है। इसके पानी के ऊपर किसकी लड़ाई है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी की। ठीक है, अब देखते हैं हम ये कहाँ से निकलती है। ये निकलती है ब्रह्मगिरी कर्नाटका से। ठीक है, यहाँ पे आपका कर्नाटका, यहाँ के ब्रह्मगिरी से ये निकलती है और कहाँ गिरती है? ये बे ऑफ बंगाल में। और इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है हरनगी, हिमावती, शिमशा, अर्कावती। हरनगी, हिमावती, शिमशा, अर्कावती। और राइट बैंक है लक्ष्मी तीर्थ, कावेरी, भवानी, अमरावती। ठीक है, लक्ष्मी तीर्थ, कावेरी, भवानी, अमरावती, मवा। और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? ही शकलका बम। ठीक है, ही से हरनगी और दूसरे ही से हिमावती, शक्का से शिमसा, का से अर्कावती और लक्ष्मी तीर्थ से ला, का से कावेरी और भवानी, अमरावती। ठीक है, कहाँ से निकल रही है? ये कर्नाटका से निकल रही है और कहाँ पे गिरती है? ये बे ऑफ बंगाल में, और ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम है। उसके बाद कृष्णा रिवर। कृष्णा कहाँ से स्टार्ट होती है, निकलती है? ये वेस्टर्न घाट से, ये वाला हमारा वेस्टर्न घाट है, वहाँ में महाबलेश्वर से निकलती है और इसकी ट्राइब्यूटरी है भीमा, तुंगभद्रा, मूसी और कोयना। अब ये जो तुंगभद्रा रिवर है ये बहुत न्यूज़ में थी। क्यों थी न्यूज़ में? क्योंकि जो हमारे विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी, क्या थी कैपिटल उसकी? हम्पी। ठीक है, हम्पी जो सिटी थी वो इसी रिवर के ऊपर बसी थी। ठीक है, इसी रिवर के ऊपर बसी थी तुंगभद्रा। और किसकी ट्राइब्यूटरी है तुंगभद्रा? कृष्णा की। कहाँ बहती है? ये ईस्ट फ्लोइंग में। ठीक, ये आगे हमारी ईस्ट फ्लोइंग। ईस्ट फ्लोइंग में कौन कौन है? महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। फिर आती है उसके बाद वेस्ट फ्लोइंग। वेस्ट फ्लोइंग मतलब कि जो अरेबियन सी में गिरती है। इंडस भी हमारी अरेबियन सी में गिरती है, लेकिन वो हिमालय रिवर सिस्टम में आती है और ये पेनिनसुला रिवर सिस्टम में आती है। इसमें आता है सबसे पहले नर्मदा। अब जो नर्मदा है वो कहाँ से ओरिजिन होती है? अमरकंटक प्लेट्यू, जो हमारा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश यहाँ पे बीच में, यहाँ पे अमरकंटक से निकलती है ये और कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में। इसकी ट्राइब्यूटरी कौन कौन सी है? शेर, शिकार, करण, तावा, हिरन, औरंग। ठीक है, शेर, शिकार, करण, तावा, हिरन, शेर, शिकार, करण, तावा, हिरन, औरंग। इसकी ट्रिक है हमारी कि शेर शिकार करता हिरन का। ठीक है, शेर शिकार करता हिरन का, शेर, शिकार, करण, तावा, हिरन, औरंग। ठीक, उसके बाद दूसरी है हमारी नर्मदा रिवर। नर्मदा हमारी लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर में आती है। अगर पूछे कि सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, तो वो नर्मदा है। तापी कहाँ निकलती है? ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। इसकी ट्राइब्यूटरी है पूर्णा, बैतूल, अरुणावती, गिरना। ठीक है, पूर्णा, बैतूल, अरुणावती और गिरना। पूर्वा गिरी पानी में तो अरुणा के आंसू आ गए। पूर्णा, बैतूल, ये आगे अरुणा, गिरी। ठीक है, इसको हम ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं नर्मदा की। ट्विन सिस्टर को उसको बोलते हैं, तापी को बोलते हैं।
उसके बाद लूनी, लूनी ये राजस्थान से निकलती है और ये साल्ट रिवर है, ठीक है, ये राजस्थान से निकलती है और ये साल्ट रिवर है। साबरमती भी साल्ट रिवर है और ये कहाँ से निकलती है, राजस्थान से। माही, माही मध्य प्रदेश से निकलती है और माही ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस बार कट करती है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसको ट्वाइस बार कट करने वाली रिवर कौन सी है, माही, ठीक। इसके बाद आती है इम्पोर्टेंट लेक्स। इम्पोर्टेंट लेक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रैकिश वाटर लेक, जो लगून वाली। लगून ब्रैकिश वाटर कहाँ, जैसे ये लैंड वाला पार्ट है और इसके साथ में सी के साथ में जो लैंड वाला पार्ट होता है वो साइड में थोड़ा सा पानी जो इकट्ठा हो जाता है, लगून बना देता है। यहाँ पे कौन सा पानी होता है, ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर लेक है चिलिका लेक उड़ीसा में, और ये लार्जेस्ट लेक है इंडिया की। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की, और ऐसे भी लार्जेस्ट लेक है ये इंडिया की। और कहाँ पे है ये, उड़ीसा में। उड़ीसा कहाँ पे है, उड़ीसा यहाँ पे आता है उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद पुलिकट लेक। पुलिकट लेक ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ आंध्र प्रदेश है, यहाँ तमिलनाडु है, इसकी बीच की बाउंड्री में ये बहती है, और ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। फर्स्ट लार्जेस्ट है चिलिका और सेकंड लार्जेस्ट है पुलिकट लेक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बाउंड्री में गिरती है। उसके बाद है भीमबन। भीमबन लेक जो केरला की लॉन्गेस्ट लेक है, ठीक है, केरला यहाँ पे इसकी लॉन्गेस्ट लेक कौन है, भीमबन। कालीवली तमिलनाडु की, और कुछ लेक जम्मू कश्मीर की हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में मोस्टली फ्रेश वाटर लेक है। बुलर लेक, बुलर लेक जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फ्लो रिवर है, ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है, बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये एशिया की। और डल लेक जो श्रीनगर से निकलती है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट है जम्मू कश्मीर की, ठीक। उसके बाद लोकटक लेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक है और हमेशा पेपर में पूछते हैं। ये मणिपुर में है, और इसके ऊपर फ्लोटिंग नेशनल पार्क जिसका नाम है केबुल, ठीक है, जिसका नाम केबुल है, वो कौन सी रिवर पे है, लेक पे है, लोटक लेक। लोटक लेक कहाँ है, मणिपुर में। मणिपुर केबुल कौन सा नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये वर्ल्ड वाइड फेमस है, ठीक। उसके बाद कोलरू लेक, ये आंध्र प्रदेश में है, और एशिया की शैलो वाटर लार्जेस्ट शैलो वाटर लेक है, ठीक है, लार्जेस्ट शैलो वाटर। कन्वर लेक, ये बिहार की ऑक्सबो लेक है, ये भी बहुत बार पूछी हुई है, ठीक है। कन्वर लेक कहाँ की है, बिहार की, और ऑक्सबो, ऑक्सबो मतलब कि ये ऐसे जैसे रिवर बह रही है ऐसे शेप बन जाती है, क्यों, वेदरिंग के कारण, इरोजन के कारण, रेनफॉल के कारण जब ऐसे शेप बन जाती है इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो, ठीक। और ये कहाँ पे है, बिहार में है, और एशिया की लार्जेस्ट लेक है ये ऑक्सबो लेक। और लोनार लेक, ये महाराष्ट्र में है, ठीक। और ये क्रेटर रॉक है। क्रेटर मतलब कि जैसे मिट्रॉइड के ऐसा टूटता तारा गिरता है नीचे ज़मीन में, तो वहाँ पे गड्ढा बना आता है, उस गड्ढे में पानी भर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रेटर लेक, ठीक है। ये लूनार लेक कहाँ है, महाराष्ट्र में, जो मिट्रॉइड से बनी हुई है। उसके बाद कुछ आती है आर्टिफिशियल लेक, जैसे दिहवार, जिसको हम जैसामद लेक भी बोलते हैं, ये राजस्थान में है, और इंडिया की फर्स्ट और वर्ल्ड की ओल्डेस्ट, ठीक है, इंडिया की फर्स्ट वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लेक है ये, और मैन मेड सेकेंड बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक। दूसरी है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये लार्जेस्ट है इंडिया की। इसके ऊपर एक रिहांद डैम बना हुआ है जो लार्जेस्ट है वॉल्यूम वाइज, और कहाँ पे, ये यूपी में है, ठीक है। ये हमारी इंपॉर्टेंट लेक है। अब देखा जाए तो जो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक या ऐसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है, उड़ीसा की है। फिर सेकंड लार्जेस्ट है पुलिकट लेक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी है वो। और जम्मू कश्मीर में बुलर लेक फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की। डल लेक श्रीनगर में, लोटक लेक मणिपुर में जहाँ पे फ्लोटिंग नेशनल पार्क है केबुल, ठीक है। और कोरल लेक जो एशिया की लार्जेस्ट शैलो वाटर लेक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे लैंड ऑफ 1000 लेक किसको बोलते हैं, फिनलैंड को। लार्जेस्ट बेस्ट फ्लोइंग, ठीक है, लार्जेस्ट बेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा, तुंगभद्रा रिवर पे विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हम्पी बसी हुई है। हीराकुंड डैम उड़ीसा में है, और ये लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। कौन सी रिवर पे, महानदी। बाखड़ा नंगल डैम ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर में आता है, और सतलुज रिवर पे बना हुआ है। सतलुज रिवर जो तिब्बत से निकलती है और चिनाब की ट्राइब्यूटरी है, इंडस में जाके मिलके फिर बाद में अरेबियन सी में गिर जाती है। दामोदर वैली
फर्स्ट मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो फर्स्ट मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट है उसको हम दामोदर वैली बोलते हैं। दामोदर एक रिवर भी है जिसको हम सोरो ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। सोरो ऑफ बंगाल का मतलब होता है कि ये बंगाल के लिए खतरा है, जैसे बारिश हो जाए ज़्यादा तो ये इससे बाढ़ आ सकती है, ठीक है। और ये झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर में बना हुआ है दामोदर रिवर पे। अब जैसे मैप में देख लेते हैं हम लेक के बारे में। ये बुल्लर लेक श्रीनगर में आती है, बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में। और डल लेक श्रीनगर में आती है। बुल्लर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरे एशिया की। उसके बाद सांबा लेक राजस्थान में आती है। लोनार लेक महाराष्ट्र में आती है, ठीक है। ये महाराष्ट्र में आती है लोनार लेक, जो क्रेटर से बनी हुई है। और भीमडल लेक केरला में आती है, ठीक है। इसकी लॉन्गेस्ट लेक है ये। अस्मदाई, ये भी केरला में आती है। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और केरला के बॉर्डर में आती है। सेकंड ब्रैकिश वाटर लेक है ये। कोल्डू लेक ये आंध्र प्रदेश में आती है। चिलिका लेक ये उड़ीसा में आती है। और सबसे बड़ी भी लेक यही है और लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक भी यही है। उसके बाद लोटक लेक ये मणिपुर में आती है। और यहाँ पे फ्रेश वाटर फ्लोटिंग रिवर नेशनल पार्क इस पे बना हुआ है, इस रिवर पे, इसका नाम केबुल है, जो वर्ल्ड वाइज फेमस है। कन्वर लेक ये बिहार में आती है। और ये ऑक्सबो लेक है, ऑक्सबो लार्जेस्ट लेक है पूरी एशिया की। और ये डोपरविल ये असम में आती है। ये न्यूज़ में बोल रही है कि डोपरविल कहाँ है, असम में है, ठीक। फिर उसके बाद कुछ MCQ भी हैं। अब हमने देखना है कि कौन सी लेक कौन से स्टेट में। मानसर जम्मू कश्मीर में, लोटक लेक मणिपुर में, चंद्रातल हिमाचल प्रदेश में और लूनी राजस्थान में है। मानसर जम्मू कश्मीर में, लोटक मणिपुर में। और इसके ऊपर फ्रेश वाटर फ्लोटिंग नेशनल पार्क बना हुआ है जिसका नाम केबुल है और वर्ल्ड वाइड फेमस है वो। चंद्राताल हिमाचल प्रदेश में। और एक रेणुका लेक है, वो भी हिमाचल प्रदेश में, वो हमारी रामसर की फर्स्ट साइड में आती है। लूनी ये राजस्थान में। और ये साल्ट वाटर लेक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला इंडिया। लॉन्गेस्ट रिवर पेनिनसुला ऑफ इंडिया कौन सी है? तो ईस्ट वेस्ट फ्लोइंग में गोदावरी आती है, ठीक है। गोदावरी सबसे बड़ी है। उसको हम साउथ इंडिया की गंगा भी बोलते हैं और बृहद गंगा भी बोलते हैं। कहाँ से ओरिजिन हुई थी ये? फिर उसके बाद लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, ये बुल्लर लेक, ठीक है। ये श्रीनगर में यहाँ आती है, श्रीनगर में बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये इको सेंसिटिव जोन में भी आती है और रामसर साइट में भी आती है, ठीक है। द रिवर विच मेक द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। कौन सी रिवर है जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है या उधर से बहती है इंडिया और नेपाल के? ये यहाँ पे नेपाल, यहाँ इंडिया। यहाँ से कौन सी? ये महाकाली हमने 5 प्रयाग पढ़े थे। सतोपन से अलकनंदा निकलती है, ठीक है। सतोपन से अलकनंदा निकलती है तो फर्स्ट इसको धौली गंगा विष्णु प्रयाग बनाती है। फिर उसके बाद नंद प्रयाग बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद रुद्र प्रयाग। और यहाँ से निकलती है जब महाकाली रिवर को दूसरा नाम है काली रिवर। और यहाँ पे ये क्या बनाती है? रुद्र प्रयाग बनाती है, ठीक है। रुद्र प्रयाग बनाती है तो। और ये इंडिया और नेपाल के 5 प्रयाग हमारे, विष्णु, नंद, रुद्र, करण और देव प्रयाग सबसे इम्पोर्टेंट है। देव प्रयाग यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से हमारा बद्रीनाथ भागीरथी रिवर निकलती है जिसकी एक ही ट्राइब्यूटरी है बिल्हाल, ठीक है। और ये अलकनंदा से जहाँ पे मिलती है वहाँ पे बनता है देव प्रयाग, ठीक है। वहाँ पे क्या बनता है? देव प्रयाग। और इसी के नीचे हमारी गंगा स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और महाकाली जो है वो जब अलकनंदा से मिलती है तो रुद्र प्रयाग बनाती है, ठीक। उसके बाद आता है रिवर फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली में 2 रिवरें बहती हैं, एक नर्मदा और एक तापी, ठीक है। ये दोनों ही MP से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। लार्जेस्ट राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा, ये हमारी गंगा है। तो इसके नीचे से कौन सी राइट बैंक कौन सी है? दामोदर, यमुना, सोन, दामोदर, ठीक है।
और जो लार्जेस्ट है वो कौन है, सोन। ठीक है, इसकी ट्रिक थी यशोदा, यमुना, सोन, दामोदर, और उसमें से राइट बैंक से सबसे बड़ी कौन सी है, सोन रिवर। ठीक, फिर उसके बाद है लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट कैनाल कौन सी, इंदिरा गांधी कैनाल है। ऑन विच रिवर बैंक इज गोवा लोकेटेड, कौन सी रिवर के किनारे गोवा लोकेटेड है, तो वो है मंदोबनी। ठीक है, ये हमारी रिवर सिस्टम कंप्लीट हो गई है पूरी, और हमने शॉर्ट ट्रिक्स भी डाली हुई हैं इसमें। ठीक।